अघोरी कौन होते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? बहुत से अनजाने पहलू हैं। इनको देखकर पहले तो डर लगता है कि कौन सी दुनिया के लोग हैं। शिव के 5 रूपों में से एक अघोर, शिव जी के उपासक, शिव जी की साधना में लीन, शव के पास बैठकर साधना करते हैं और अधजले शव खाते हैं शमशान में बैठकर। ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं, शमशान में बैठकर हवन करते हैं। इतना ही नहीं, शव के साथ अघोरी बाबाओं की शारीरिक संबंध बनाने की भी धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं शिव और शक्ति की उपासना का तरीका है ये। उनका मानना है यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। बाकी के सारे साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जबकि अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। केवल शव ही नहीं, जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी अपने पास हमेशा नर मुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है और शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नर मुंड रखते हैं। इसका प्रयोग वे अपने भोजन के पात्र के रूप में करते हैं। इसमें खाना खाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। वैसे तो अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है और अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी, वाराणसी और यहाँ मुझे गंगा सागर में भी बहुत अघोरी दिखाई दिए। जब मैंने अघोरी बाबा से बात करी तो उन्होंने कहा कि बहुत से अघोरी ऐसे होते हैं जो शव खाते हैं, लेकिन बहुत से अघोरी ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं। ये लोग अपने साथ कपाल रखते हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार करी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कपाल चमत्कारी होता है और उन्हें सब कुछ देता है। उन्होंने कहा कि ये खोपड़ी इनकी अर्धांगिनी के समान कार्य करती है, यानी कि वो कहेंगे कि हमें ये खाने को चाहिए, वो खोपड़ी इनको दे देगी। तो वो खोपड़ी ही ना हो गई, वो तो चमत्कार ही हो गया। और सच में जब मैंने यहाँ पर आकर इनसे झाड़ा लगवाया तो इन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे झाड़ा लगाया और मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। चमत्कार तो इनमें होता ही होगा, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी ये लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। किसी तरह के इन लोगों ने गर्म कपड़े नहीं पहन रखे, आप देख सकते हैं। भभूत अपने पूरे शरीर पर लगाए होते हैं। इनके पास मोह माया के लिए संसार में कुछ नहीं होता। इनकी ना तो फैमिली होती है, ना ही ये लोग कभी शादी करते हैं। मैंने पूरी श्रद्धा भाव से और आस्था से इनके दर्शन करे, झाड़ा लगवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा समाज जिन चीज़ों से घृणा करता है अघोरी उसे अपनाते हैं, इसीलिए तो महादेव भगवान हैं। श्वेताशतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ ही कहा गया है। अघोरी बाबा शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। अघोर शब्द को देखा जाए तो अघोर यानी कि जो घोर नहीं है, जो सरल है। बाबा ने बताया कि अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। शायद इसीलिए ये लोग शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं, तंत्र क्रियाएं सीखते हैं और सामान्यतः समाज जिन चीज़ों से घृणा करता है अघोरी उसे अपनाते हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्यमान है।